और अब बात जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली के मद्देनजर भी उस चेहरे की जिस चेहरे को सबसे ज़्यादा पसंद जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर किया जाता है। उस लिहाज से देखिए तो एक फहरिस्त आपके सामने है। इस फहरिस्त में मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नाम भी है, लेकिन ये उस रूप में पसंद नहीं किए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला को जम्मू के 14% लोग पसंद करते हैं, कश्मीर के 13, मिला दीजिए तो 27%। लेकिन दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद 11% जम्मू में पसंद करते हैं और 23% कश्मीर में। इसको मिला दीजिएगा तो 34%, यानी 34% के हिसाब से मुफ्ती मोहम्मद सईद सबसे ऊपर है। उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती बिल्कुल नीचे है, 2 और 5% यानी 7%। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब 18%, लेकिन जम्मू में वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला के बाद वही पसंद किए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला 14% थे, जम्मू में ये 13% है। अब ये सारी चीज़ें वोटिंग पैटर्न में किस तरीके से झलकेगी, इस पर बात चलेगी। जितेंद्र सिंह दिल्ली में है, लेकिन चूंकि जम्मू से आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनकी पसंद की स्थिति में सिर्फ 6% का हिस्सा है। सज्जाद लोन क्या वो चेहरा घाटी के हो सकते हैं अगर 2-4 सीट निकल जाए तो, क्योंकि घाटी में कोई ऐसा चेहरा है नहीं बीजेपी के पास। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर निकले तो उन्होंने कहा बड़े भाई जैसा लगा। ये सारी स्थितियाँ बतलाती हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय चेहरा मुफ्ती मोहम्मद सईद का। मुफ्ती मोहम्मद सईद का संजय, ये चेहरा जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद का, और आपके जो तमाम सवाल जो जुड़े हुए हैं, इन सवालों के मर्म में एक बात बड़ी साफ तौर पे है कि पीडीपी सबसे ज़्यादा भरोसे के साथ घाटी में है और उतने ही कम भरोसे के साथ जम्मू में है। बिल्कुल, ये हमारे सर्वे से भी साफ दिखाई पड़ता है, और जो दूसरा सर्वे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके वोटों का आकलन दे रहे हैं, उससे भी काफ़ी साफ दिखाई पड़ता है कि घाटी में अगर सबसे विश्वसनीय पार्टी है जिस पे लोगों को भरोसा है, चूँकि चुनाव एक तरह से लोगों को एक बदलाव की उम्मीद है, और उस बदलाव की उम्मीद में सबसे खरी उतरती है पीडीपी घाटी के वोटरों के बीच में। आतंकवादियों के बीच जाकर, आतंकवादियों से प्रभावित लोगों के बीच जाकर महबूबा मुफ्ती रो दिया करती थी। और आपने सेपरेटिस्टों का सवाल जो इस प्रोसेस में उठाया है, उसमें भी लेकर एक भरोसे की बात यह आ रही है कि घाटी के भीतर सेपरेटिस्टों को लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी सहानुभूति है, थोड़ी भरोसा, थोड़ी सहानुभूति है। ऐसा मान लेना कि बिल्कुल ही भी सेपरेट, जो मतलब ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सहानुभूति नहीं है या बिल्कुल भरोसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एक छोटा सा तबका है जिनके बीच में अभी भी उनके लिए सहानुभूति दिखाई पड़ती है। ओके, हमारे साथ राजदीप भी जुड़ चुके हैं। राजदीप, ये एक सवाल हर जहन में है, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को बैलेंस करने वाला कौन सा नेता होगा? नहीं, सवाल ये है, और इसी के साथ एक इनके सर्वे के द्वारा जो एक काफी दिक्कत वाला एक सवाल आता है कि क्या 2 चुनाव हो रहे हैं। एक चुनाव जम्मू में हो रहा है, एक चुनाव कश्मीर में, शायद तीसरा चुनाव लद्दाख में हो रहा है। यानी एक ही राज्य में इतने विभिन्न आपको नतीजे आ रहे हैं कि जो नेता जम्मू के लोगों को पसंद है उसकी कोई एक तरह से एक लोकप्रियता आपको घाटी में दिखाई नहीं देती, जैसे जितेंद्र सिंह। दूसरी तरफ अगर आप गुलाम नबी आजाद को भी लो तो उनकी उस तरह की लोकप्रियता आपको श्रीनगर में दिखाई नहीं देती। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो नंबर 1 घाटी में है, उनकी लोकप्रियता केवल जम्मू में नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी, मैं तो कह रहा हूं इसीलिए आपको एक नेशनल पार्टी और एक रीजनल पार्टी का अलायंस बनाना पड़ेगा। राजदीप, ये तो सर्वे के आकलन है, लेकिन अगर आप वोटों का अनुमान देखें, जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, बिल्कुल 2 अलग अलग राज्यों में चुनाव थे। पीडीपी और श्रीनगर में चुनाव लड़ रही थी, और जम्मू में मैसेज देखिए दूसरा निकल रहा है। रंगील साहब, देश के लिए मैसेज देखिए, क्या मैसेज आ रहा है। हम एक मैसेज समझना चाह रहे हैं रंगील साहब, अगर ये स्थिति है कि मुफ्ती साहब बहुत पसंदीदा कश्मीर में है और उतने ही गैर पसंदीदा जम्मू में है, तो आपके प्रचार में कहीं ना कहीं वो मैसेज तो आएगा। आप घाटी की बात ज्यादा करेंगे, जम्मू की बात कम करेंगे। ये तो आप कहते हैं ना गैर पसंदीदा हैं। अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि पीडीपी का जम्मू में वोट बैंक कितना है। वो तो अभी सामने आ जाएगा 3 दिनों में। वो उतने ही लोकप्रिय जम्मू में है। उन्होंने जम्मू में एक दफा इलेक्शन भी जम्मू से जीती थी। तो ही इज द ओनली लीडर एट द मोमेंट हु इज पॉपुलर इन बोथ रीजन। बाकी सब कोई जम्मू में है, कोई कश्मीर में है, बट मुफ्ती इज द ओनली जम्मू की जब बात हम करते हैं तो सरदार साहब सॉरी, देखिए जम्मू और कश्मीर की जब बात करते हैं तो केवल कश्मीर, वैली, लद्दाख
और जम्मू, ये 3 क्षेत्र हमारी नजर में आते हैं। लेकिन जम्मू में अगर आप घूमिए, जम्मू में आप ट्रेवल कीजिए तो वहां भी अलग अलग स्टेट्स हैं। आपको चिनाब वैली का माहौल बिल्कुल अलग दिखता है, राजौरी पुंछ नौशेरा का अलग दिखता है, आरएसपुरा में जाते हैं बिल्कुल डिफरेंट होता है, किश्तवाड़ में जाते हैं बिल्कुल अलग होता है। तो मेरा कहना है कि बहुरंगी अगर भारत की संस्कृति कहीं है तो वो कश्मीर में सबसे ज्यादा जीवंत है। और यही कारण है प्रसून कि सूफी दर्शन सबसे ज्यादा अगर कश्मीर में लोगों को प्रभावित किया तो उसकी आधारशिला यही थी। और कल्हड़ ने राज तरंगिणी से ये बात शुरुआत की थी और वो शेख अब्दुल्ला तक भी आई। ये मिलिटेंसी के दौरान चेंज हुआ। अचानक मोहम्मद इकबाल सबसे ज्यादा लोकप्रिय नायक के रूप में उभरे। वे इकबाल जो पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान चाहते थे। और उस वक्त इकबाल की तस्वीरें एक तरफ, शेख अब्दुल्ला की तस्वीरें एक तरफ। शेख अब्दुल्ला की तस्वीरों का घाटी में बिकना बंद हो गया और 2 तस्वीरें बाद के दिनों में केवल दिखती थीं, इकबाल की और मकबूल भट्ट की। आज जब संजय कह रहे थे, मैंने स्वयं देखा, उस दिन मैं सोपोर में था। सोपोर में 30% के आसपास चुनाव हुआ, मतदान हुआ, लेकिन पूरा सोपोर बंद था। एक भी दुकान नहीं खुली थी, एक भी घर की साइकिल नहीं खुली थी। और परसेंटेज बहुत, बारामूला पूरा शहर बंद था। इसके बावजूद कि बारामूला में पोलिंग अच्छी हुई, बहुत अच्छी ठीक ठाक पोलिंग हुई पहले के मुकाबले। तो मुझे लगता है इन चीजों को पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा। और एक लाइन में जोड़ दूं, जो आप बहुत बड़ा सवाल बार बार कर रहे थे कई लोगों से, सरदार साहब से भी, कि देखिए जम्मू में 2002 में बीजेपी 1 सीट पाई थी, 11 सीट 2008 में पाई। अमरनाथ लैंड डिस्प्यूट का पोलराइजेशन जो है उसने बीजेपी को बड़ी पार्टी बनाया। कांग्रेस स्खलित होती गई, घटती गई, और आज की तारीख में कांग्रेस का सफाया उसी जमीन पर बीजेपी बढ़ी है। बीजेपी को अगर 25-30 सीटें मिलती हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसकी वजह खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह वही है कि हिंदू समुदाय में बीजेपी के नेता अश्वनी चौबे भी जुड़ गए हैं। अश्वनी चौबे जी, ये सवाल बार बार आ रहा है कि घाटी और जम्मू का इलाका अगर 2 तरीके से पूरे चुनाव के दौरान अपने आप को ही ट्रीट कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली जम्मू में होती है और श्रीनगर में होती है, तो क्या यही एक शख्स है जो दिल्ली से जाता है और कहीं पुल का काम करता है, या ये बिल्कुल नहीं और वोट झटके में बंट जाते हैं? अश्वनी चौबे जी, देखिए, जो जम्मू कश्मीर में जनता ने माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी पर जो अपना प्यार जताया है, वो उनके प्रति जो इस प्रकार का एक विश्वास कि यही व्यक्ति है जो सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके विकास की ओर ले जा सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने सभाओं में भी कहा था कि मैं हर महीने जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी का यह मानना और वहाँ के लोगों में जो यह विश्वास अर्जित हुआ है, और बड़ी पार्टी के रूप में एक अभूतपूर्व विजय की ओर हम जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐतिहासिक दिन वो आएगा। लेकिन सर, आप घाटी में नहीं कदम बढ़ा पा रहे हैं ना, मुश्किल हम ये जानना चाह रहे हैं, ये डिवाइड क्यों है? नहीं, देखिए, डिवाइड का जो सवाल है, जम्मू में तो हमारे काफ़ी अच्छे वहाँ हमें लाभ मिल रहा है, काफ़ी लाभ मिल रहा है। कश्मीर में भी जनता ने हमें बहुत पसंद किया है और वो वोट में भी परिवर्तित होगा। पीडीपी कह रही है आप खाता ही नहीं खोल पाएंगे, वो रंगील साहब बैठे हुए हैं, कहीं दो मत नहीं है, आप खाता ही नहीं खोल पाओगे। नहीं, खाता खोलना तो अलग बात है, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद दिखाई पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में हमारा खाता खुलता है कि नहीं खुलता है। ये कहने वाले का मुंह काला हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि 23 तारीख को पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। सही बात है। हम एक मिनट, हम इस पे हारे हैं। मैं इस कदर नीचे नहीं जाता कि किसका मुंह काला होगा या किसका मुंह काला नहीं होगा। ये पार्लियामेंट्री तरीके से बात करनी चाहिए। नहीं, अगर आप कहते हैं कि आपको ये भी मिलने वाला, तो हमने तो ये नहीं कहा कि आपका मुंह काला होने वाला है। पार्लियामेंट्रियन बात नहीं किया है, आपने ये कह दिया कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खुलेगा। आपको आप जैसे तो आप कह रहे हैं कि खाता भर जाएगा, बात काला क्यों कह रहे हैं और सफेद क्यों कह रहे हैं भाई? मैं कोई आपको मैं उस उलझन में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा ये मत है कि जम्मू कश्मीर की जनता को श्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति बहुत अगाध विश्वास है, भले हमें कितना हम ठीक है। यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा है, राजनाथ सिंह लद्दाख गए थे तो उन्होंने अलग केंद्र शासित राज्य बनाने की बात की थी। आरएसएस के भीतर जम्मू और कश्मीर को लेकर भी अलग अलग बांटने की, क्या ये चुनाव आने वाले वक्त में घाटी को एक साथ जोड़ेगा जम्मू के साथ, या आपको लगता है कि नहीं, एक अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होगा?
नहीं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल हर केंद्र सरकार के सामने, केवल बीजेपी के सामने नहीं है। और आपने जो सवाल पूछा, कहीं ना कहीं इतिहास है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो एक ऐतिहासिक और विचारधारा की जो एक प्रॉब्लम है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच। जब आप कश्मीर में जाते हैं तो आप आर्टिकल 370 पर चुप्पी साधते हैं। जैसे ही श्रीनगर में चुनाव खत्म होते हैं, अरुण जेटली जी जाते हैं जम्मू और कहते हैं आर्टिकल 370 पर जो हमारा स्टैंड है वो जो के त्यों है। यानी एक तरह से आप अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, उनका भी इतिहास देखिए। श्रीनगर में आपने 1987 में चुनाव रिग किया था। यानी लोगों के मन में एक भावना है कि कांग्रेस पार्टी भी अवसरवादी राजनीति करती है। जो नेशनल पार्टीज है उनकी विश्वसनीयता रैली में घटी है, और यह सबसे बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि अब इनके सर्वे के मुताबिक मुझे लगता है 38% लोग कह रहे हैं कि उनको सेपरेटिस्ट में विश्वास है। ये बड़ी बात है। और आर्मी में बहुत कम विश्वास है। बाढ़ के बाद भी लोगों में कम विश्वास है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, और उस क्रेडिबिलिटी, वो विश्वसनीयता की जो अभाव है, उसको कौन भरेगा? सरकार बनेगी आपकी, और केवल आप पैकेज देंगे। और आप मुझे बताइए प्रसून जी, बाढ़ के बाद जो घर टूट गया उसके लिए आपने 75,000 दिए जो पूरी तरह से टूट गया था, 12,500 दिए जो पार्शियली डैमेज था। दूसरे किसी राज्य में आप इतना ही रकम देंगे, और उस बीच में आप चुनाव करवाते हैं। किसी और राज्य में क्या आप सर्दी के महीने में जब बाढ़ हुआ इस तरह से चुनाव करवाते? लोगों के मन में इसलिए अविश्वास है। ये एक अविश्वास, केवल वोट आते हैं, वोटर टर्नआउट से आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। अविश्वास पार्टियों में जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ता गया है। नहीं, और दिलचस्प बात एक मैं जोड़ूं कि 1987 के जिस चुनाव की चर्चा राजदीप कर रहे हैं, जो सबसे घाटी का सबसे रिग्ड इलेक्शन था, सबसे फर्जी इलेक्शन के रूप में इतिहास में जिसे याद किया जाता है, और माना जाता है कि मिलिटेंसी की शुरुआत उस इलेक्शन के बाद हुई। मोदी जी जिक्र करके आगे निकलना चाह रहे हैं। 70% से ऊपर मतदान हुआ था। मोदी जी आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का क्या होगा? जितेंद्र सिंह कहते हैं कि हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। मोदी जी चाहते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन पार्टी उनको पीछे खींचती है। पार्टी फिर साफ करे कि हमको 370 पर बहस की जरूरत है, हम तैयार हैं। अगर 370 घाटी में रहना है, हम तैयार हैं। लोगों में आपको विश्वास पहले बढ़ाना पड़ेगा। भरोसे के साथ स्ट्रेटेजिकली ट्रीटमेंट, हमें लगता है ये बड़ा घातक स्थिति हो रही है जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर को लेकर अभी भी चीजें बटी हुई हैं, जो इस वोटिंग पैटर्न में नजर भी आ रहा है। एक चेहरे की तलाश में जम्मू कश्मीर दोनों है जो पुल का काम कर सके, वो चेहरा गायब है। रामकृपाल जी। प्रसून जी, अभी जो बात हो रही थी, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं। हम लोग एक हमेशा ये जब वोट का दौर आता है ठप्पा मारने का, तो सोचते हैं कि सारे फैसले इसी बैलेट बॉक्स से ही हो जाएंगे। सांस्कृतिक पहचान मतलब जो आना बाना ताना है वो जुड़ जाएगा, सारी चीज़ें। प्रॉब्लम यही है, हम कभी सोचते हैं सर जो जीत सत्ता में पहुंचता है एक वो मिनट बोलता है। नहीं, वो तो बोलेगा। देखिए, हमारा ये कहना है कि कुछ चीज़ें पोस्टपोन की जाती हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई आदमी है वो अपना धर्म जाति सब कुछ भूल करके करेगा। प्रायोरिटी एक अलग होती है। मुझे कहीं बॉम्बे जाना है और मुझे ना रेलगाड़ी पसंद है ना वो दूसरी यात्रा मुझे नहीं मिल रहा, उसमें से आई हैव टू चूज वन मोड। सो मैं ये कहता हूँ कि जो बात हम अभी जम्मू कश्मीर को जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था, व्हाट अबाउट बंगाल एंड झारखंड? क्यों नहीं वही सेम फार्मूला लागू होता है जो आज जम्मू और कश्मीर में है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना देने से सांस्कृतिक रिश्ते न बनते हैं न बिगड़ते हैं। प्रसून जी, मैं पूछता हूं बंगाल में क्यों नहीं हुआ? बंगाल में 2 सीट पा करके आई और ममता को लग रहा है सीपीएम से एक बड़ा दुश्मन, मतलब एक बड़ा प्रतिद्वंदी आ गया हमारे लिए। तो हम जम्मू कश्मीर को ऐसे देखते हैं नजरिए से कोई अपवाद हो। मेरठ और देवरिया में कोई कल्चरल रिश्ता नहीं है। हमारा कहना है देश के प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं तो इसका जिक्र करते हैं, वो तो राज्य के सीएम इसका जिक्र करते हैं, इसलिए ये सवाल। एक बात बता दूं, ये तो सब सपनों के सौदागर हैं, करेंगे, लेकिन जब हम आप भरोसा क्यों कर लेते हैं कि राजनीति जो है एक ठप्पा एक इलेक्शन जो है वो सारे सामाजिक आर्थिक सोशियो सब चीजों का जवाब है। झारखंड और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी और दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर एक बड़ी दस्तक जम्मू कश्मीर में। यह है 3 स्थिति इंडिया टुडे, निल्सन और सी वोटर ने जो किया है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ तीनों के तीनों एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। सबसे कम हालांकि सी वोटर ने दिया है 37 से 45 और इसका बीच का आंकड़ा भी 41 तक पहुंचता है, यानी पूर्ण बहुमत।
दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सी वोटर का नजरिया जो है उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पीडीपी 32 से 38 सीट, लेकिन पूर्ण बहुमत से कम। बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर 27 से 33 सीट, यानी पिछली बार की तुलना में दुगने से कहीं ज्यादा, लेकिन बावजूद इसके सरकार बनाने की स्थिति में कोई नहीं। तो संकेत बहुत साफ है एग्जिट पोल के मुताबिक। जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली और दूसरी तरफ पहली बार स्टेबल और पूर्ण स्टेबल तो ना कहें लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी झारखंड बनने के बाद से कोई एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। ये एग्जिट पोल दिखला रहा है। परिणाम तो 23 को आएंगे, इंतजार तब तक करना होगा।